दिल्ली का श्रद्धा वॉकर मर्डर केस आज भी लोग भूले नहीं हैं। 27 साल की श्रद्धा और उसके 28 साल के प्रेमी और लिव इन पार्टनर अफ्ताब अमीन पूनावाला ने 18 मई 2022 को मार डाला था। इसके बाद उसने श्रद्धा की लाश को ठिकाने का जो तरीका अपनाया था, उसे जानकर पुलिस ही नहीं बल्कि पूरा देश सन्न रह गया था। ठीक उसी तरह बेंगलुरु में कत्ल का एक सनसनी मामला सामने आया है, जिसे जानकर किसी भी आम इंसान के होश उड़ सकते हैं। बेंगलुरु का व्याली कवल इलाका 6 क्रॉस पाइपलाइन रोड पर मौजूद एक 3 मंजिला बिल्डिंग और उस इमारत के कमरे में रखा 165 लीटर मॉडल का एक सिंगल डोर फ्रिज। उसी फ्रिज में पूरे 19 दिनों तक 29 साल की महालक्ष्मी की लाश के करीब 30 से 40 टुकड़े बंद थे। 30 से 40 टुकड़े इसलिए क्योंकि कई टुकड़े तो फ्रिज के बाहर उस कमरे के फर्श तक पर बिखरे पड़े थे। खुद बेंगलुरु पुलिस को याद नहीं कि उन्होंने इससे पहले कभी इतना खौफनाक या दहला देने वाला मंजर या यूँ कहें कि क्राइम सीन देखा हो। शुरुआत में तो खुद पुलिस वाले इस कमरे में जाने की बजाय उल्टे पांव लौट गए थे। कमरे में टुकड़ों की शक्ल में सबूत ऐसे बिखरे पड़े थे कि बेंगलुरु के फॉरेंसिक टीम को भी उसे समेटने के लिए सरकारी अस्पताल के मेडिकल स्टाफ को बुलाना पड़ा। दरअसल करीब 19 दिन बाद इस कमरे का दरवाजा बीते शनिवार यानी 21 सितंबर को दोपहर करीब 3:30 बजे खुला था। उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर 5 महीने पहले ही महालक्ष्मी किराएदार के तौर पर रहने आई थी। नेपाल की रहने वाली महालक्ष्मी वहाँ अकेले रहती थी। पड़ोसी भी उसे नहीं जानते थे। वजह ये थी कि हर रोज़ वे सुबह 9:30 बजे घर से निकलती और रात 10:30 के बाद ही घर लौटती। महालक्ष्मी की माँ और बहन बेंगलुरु में रहते थे। 2 सितंबर के बाद अचानक महालक्ष्मी का फ़ोन बंद हो गया। उसकी माँ और बहन लगातार फ़ोन करते रहे पर बात नहीं हो रही। इसी बीच 20 सितंबर को कुछ पड़ोसियों ने बिल्डिंग के मालिक को शिकायत करते हुए बताया कि बंद पड़े महालक्ष्मी के घर के अंदर से अजीब सी बदबू आ रही है। रेंट एग्रीमेंट के वक्त इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के तौर पर महालक्ष्मी ने बेंगलुरु में ही रहने वाली अपनी मां और बहन का पता और फ़ोन नंबर दिया था। मकान मालिक ने महालक्ष्मी की मां को फ़ोन किया और उन्हें महालक्ष्मी के घर से आ रही बदबू के बारे में जानकारी दी। बीते 19 दिनों से वैसे ही महालक्ष्मी से मां की बात नहीं हुई थी। मकान मालिक की बात सुनकर वो घबरा गई। महालक्ष्मी के घर की एक चाबी मां के पास रहती थी। वो फौरन चाबी लेकर अपनी दूसरी बेटी के साथ महालक्ष्मी के घर पहुंची। मकान मालिक और पड़ोसियों की मौजूदगी में घर का दरवाज़ा खोला गया, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही अंदर से इतनी तेज़ बदबू आई कि सभी पीछे हट गए। कुछ देर बाद हिम्मत कर फिर से वो अंदर गए। फर्श पर हर तरफ खून के निशान थे। मांस के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ वहाँ पड़े थे और खून की एक सूखी हुई लकीर कमरे में रखे फ्रिज तक जा रही थी। जैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा खुला, एक चीख के साथ सभी लोग उल्टे पैर कमरे से बाहर की तरफ भागे। उस एक पल में उन्होंने जो कुछ फ्रिज के अंदर देखा वो दहलाने वाला था। मकान मालिक सब कुछ समझ चुका था। उसने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया। आनंद फानंद में पुलिस भी मौके पर पहुंची। अब पुलिस कमरे में दाखिल हुई, लेकिन बदबू इतनी तेज़ थी कि उनसे रुका नहीं गया। पुलिस टीम भी बाहर निकल आई। फिर डबल मास्क मंगाया गया। डबल मास्क पहनकर फिर से पुलिस कमरे में गई। फ्रिज का दरवाज़ा खुला था। सामने सब कुछ दिख रहा था। फ्रिज के अंदर एक महिला के शरीर के अलग अलग टुकड़े मौजूद थे। महालक्ष्मी की मां और बहन से शुरुआती पूछताछ के बाद पता चला कि साल 2019 तक ये पूरा परिवार नेपाल में ही रहता था। उसी साल महालक्ष्मी की हेमंत दास नाम के एक नेपाली लड़के से शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों रोजगार और बेहतर ज़िंदगी की उम्मीद के लिए नेपाल से बेंगलुरु पहुंचे। बेंगलुरु में हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक नामचीन मॉल के ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्स वुमेन टीम लीडर की नौकरी मिल गई। दोनों बेंगलुरु के नीला मंगला इलाके में किराए के घर में रहने लगे। बाद में दोनों की एक बेटी हुई। साल 2023 तक उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन 2023 में हेमंत और महालक्ष्मी अलग हो गए। बेटी हेमंत दास के साथ रहती थी, जबकि महालक्ष्मी 5 महीने से व्याली कवल इलाके में किराए के मकान में रह रही थी, वो भी अकेले। हर 15 दिन या महीने में एक बार वो अपनी बेटी से मिलने हेमंत के घर जाया करती थी। तफ्तीश के मुताबिक हेमंत और महालक्ष्मी के बीच दूरी की वजह थी लव ट्रायंगल। हेमंत को शक था कि उत्तराखंड के रहने वाले एक हेयर ड्रेसर अशरफ और महालक्ष्मी के बीच अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर हेमंत और महालक्ष्मी के बीच काफ़ी झगड़ा होता था। इसी झगड़े की वजह से करीब 9 महीने पहले महालक्ष्मी अपने पति हेमंत से अलग रहने लगी। कुछ महीने माँ और छोटी बहन के साथ रही और फिर 5 महीने पहले ही किराए के घर में शिफ्ट हो गई थी। और जांच के बाद सरकारी अस्पताल में जब कमरे में रखे फ्रिज से बरामद टुकड़ों को गिना गया तो पता चला कि 30-40 नहीं बल्कि लाश के कुल 59 टुकड़े किए गए थे। इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लोगों का कहना है कि इस हत्याकांड ने श्रद्धा वॉकर मर्डर केस को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। पुलिस के अनुसार कमरे का मंजर ऐसा था कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। फ्रिज में से कीड़े निकलने का दावा किया गया। इतना ही नहीं, लाश के टुकड़े सड़ने के कारण कमरे में भी कीड़े रेंग रहे थे।
पुलिस जब कथित कमरे पर पहुंची तो मंजर देख हैरान रह गई। पुलिस का कहना था कि हत्या 20 से 25 दिन पहले ही की गई है। कमरे में ट्रॉली बैग रखा हुआ था, कई टुकड़े कमरे में थे और बाथरूम साफ करने की कोशिश की। 25 सितंबर गुरुवार को खबर आई कि 29 साल की महालक्ष्मी मर्डर केस के संदिग्ध ने कथित तौर पर उड़ीसा में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान मुक्ति रंजन प्रताप राय 31 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस उपायुक्त शेखर एच टेकनवार ने बेंगलुरु में बताया कि वह उड़ीसा के भद्रक जिले के धुसूरी थाना क्षेत्र में पेड़ से लटका हुआ मृत मिला है। जांच के बाद पता चला कि आरोपी भुवनपुर गांव का रहने वाला था और पुलिस ने घटनास्थल से एक डायरी भी बरामद की है, जिसमें राय ने कबूल किया है कि उसने महिला महालक्ष्मी की हत्या करने के बाद उसके शरीर के 50 से अधिक टुकड़े कर दिए। बेंगलुरु पुलिस ने बताया कि आरोपी मुक्ति रंजन प्रताप राय और महालक्ष्मी के बीच प्रेम संबंध था। कथित तौर पर महालक्ष्मी उस शादी का दबाव बना रही थी। इसे लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था और इसलिए आरोपी ने उसकी हत्या की। बेंगलुरु पुलिस के अनुसार राय और महालक्ष्मी एक कपड़े की दुकान में काम करते थे और वहीं उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद वे दोस्त बन गए। दोनों के बीच प्रेम संबंध था। बेंगलुरु पुलिस ने प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुए बताया कि महालक्ष्मी कथित तौर उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी। इस वजह से उनके बीच लगातार बहस होती रही और फिर झगड़ा हो गया। जाहिर तौर पर इस बात से नाराज होकर आरोपी ने महालक्ष्मी की हत्या कर दी और बाद में उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए सामाजिक जागरण न्यूज़।